हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पर जो गंदगी की समस्या है इसको दूर करने के लिए बोलना चाहते हैं। बच्चे को हम लेने के लिए आते हैं डेली, इन समस्याओं से बच्चे को भी इन्फेक्शन वगैरह फैलता, बीमारियाँ फैलती हैं, बच्चे आते हैं और डेंगू बीमारियाँ फैल रही हैं। बारिश का मौसम है, गंदगियाँ बढ़ती हैं इनसे, तो वही दिक्कत है थोड़े से बच्चों के बचाव के लिए। स्कूल के सामने गंदगी है तो इसको थोड़ा दूर किया जाए गंदगी को, हमारी यही समस्या है। जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है, इसके ये कहेंगे साफ़ सफाई कराई जाए, बच्चों का थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ये पूरे स्कूल के आसपास सारे पूरे शहर में सफाई होनी चाहिए। हाँ जी, मंदिरों के बाहर भी साफ़ सफाई होनी चाहिए। हाँ, गंदगी बहुत होती है, बच्चे ले जाने में परेशानी होती है। हाँ बताओ, सफाई होनी चाहिए ना। त्योहार वैसे आ रहा है, जन्माष्टमी का समय है। हाँ, सफाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। ये गंदगी हो रही है, बच्चे के इन्फेक्शन फैलता है, बच्चे को तो भारी बात है गंदगी की। ये उठनी चाहिए यहाँ से, वो उठाएंगे कमेटी वाले। हाँ, खतरा तो बच्चे के लिए आई है खतरा। हाँ, अब 100 तरह की बीमारी चल रही है, मौसम भी बदल रहा है और मच्छर भी ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। समस्या यहाँ पे गंदगी की आ रही है जी। यहाँ पे इतनी सारी गंदगी है, ये इसको लेकर समस्या आ रही है। हमारे जब गाड़ी में बच्चे आते हैं या बच्चे यहाँ से जाते हैं तो उन्हें उतारने में बैठाने में 5 मिनट लगती हैं। तो उन 5 मिनटों में बच्चे यहाँ इतनी बदबू में होते हैं कि उनको ना बैठाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं भी कई बार प्रशासन को कॉल कर चुका हूँ इसको हटवाने के लिए, लेकिन इस गंदगी को हटाया नहीं जा रहा यहाँ से। तो प्रशासन से ये अनुरोध है कि गंदगी ना रहने दे स्कूल के आसपास, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है इसमें से। अब तो नया चेयरमैन भी बन गया, नया बोर्ड भी बन गया है, तो अब तो इसकी गंदगी की समस्या का निजात होना चाहिए। उन्होंने कहा था पहले भी कि गंदगी नहीं रहने देंगे, साफ़ सफाई पूरा ध्यान रखेंगे, फिर भी वही गंदगी वही समस्या है। हम मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती है किडजी में। मैं ये कहूँगा जी कमेटी वालों को, अब तो नई कमेटी बन चुकी है और नए चेयरमैन साहब भी आ चुके हैं, सफाई की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। और ख़ास तौर से जहाँ जहाँ हमारे स्कूल हैं या मंदिर हैं उनके आसपास तो गंदगी बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है, इसके बारे में कमेटी को सोचना चाहिए। इससे बीमारी फैलती है, कोरोना वैसे ही चला हुआ है और कई तरह की बीमारियाँ चल रही हैं, डेंगू है, और इससे पशुओं में भी बीमारी फैलती है क्योंकि कचरा इकट्ठा है, गाय खाती है, घूमती है और दूसरे वो खाते हैं जानवर, इससे गंदगी फैलती है। मेरी मांग ये है कि कमेटी को सफाई के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। विशेष तौर से सभी मंदिर और सभी स्कूलों के पास में ये गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो शहर में कहीं भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन चीज़ों पे तो विशेष ध्यान देना चाहिए। सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, ये हमारे भविष्य है। हमारे बच्चे यहाँ स्कूलों में पढ़ते हैं, हम इन्हीं के पीछे तो कमा रहे हैं और रह रहे हैं। जब बच्चों का ही हम ख्याल नहीं रख पाएंगे तो हम क्या करेंगे? फिर क्या फ़ायदा है ऐसी कमेटी का जो हमारी सफाई का भी ध्यान न रख सके, हमारे स्कूलों का भी ना ध्यान रख सके। धन्यवाद। समस्या क्या है? स्वच्छ भारत की जो दुहाई दे रहे हैं ना, मोदी जी भी देते हैं और मनोहर खट्टर जी भी देते हैं, और पलवल के जो नगर परिषद है उसके जो चेयरमैन है वो भी कहते हैं कि हमने स्वच्छता पे बहुत जोर दे रखा है और हम सारे शहर को स्वच्छ बना के रहेंगे। लेकिन आप ये अब गंदगी का ये ढेर दिखाई दे रहा है आपको, पिछले 5 साल से ये ढेर यहीं लगा रहता है और इसमें से इतनी बुरी बदबू आती है, यहाँ रहना दूभर हो रहा है हमारा। इसमें बच्चों का छोटा स्कूल और बच्चों के स्वास्थ्य पे देखो क्या हालत होगी, जो इसकी स्मेल पूरे दिन आती रहती है। यहाँ दुकानदार भी हैं, लोग भी आते हैं, पीछे रहायश भी है, बहुत बुरी हालत कर रखी है। और इसकी कई बार हमने कितनी 20 बार यहाँ के जो पार्षद साहब हैं और अब तो वो वाइस चेयरमैन भी बन गए हैं, उनको भी बताया गया है, उनसे कहा भी गया है, लेकिन इस गंदगी की तरफ कोई ध्यान नहीं है। जी, मनोज बंधु जी हैं वो वाइस चेयरमैन, वही यहाँ के वार्ड के पार्षद हैं। यहाँ सफाई वाले आते हैं, उनसे मना कर ली, बहुत मना कर ली, हमने किसी तरह को ध्यान नहीं दे रहे लोग। मेरा नाम हिमांशु मलिक है, मेरी छोटी बेटी यहाँ पर पढ़ती है, लेकिन यहाँ पर पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूँ कि कूड़े का ढेर है। उस कूड़े के ढेर की वजह से मुझे बच्चे को ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। स्कूल के आगे कूड़े का ढेर कम से कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल। मंदिर हो, स्कूल्स के आगे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखेंगे हमारे यहाँ पे क्या कूड़ा कपड़ा है, तो वो ठीक नहीं है बिल्कुल भी ना। इस कूड़े के ढेर से पिछले कई महीनों से यहाँ पर कूड़े का ढेर एज इट इज़ रखा हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। आप क्या मांग कर रहे हैं? मैं मांग कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इस कूड़े के ढेर को हटवाया जाए और किसी भी स्कूल के आगे, मंदिरों के आगे, इन जगह के आगे, कम से कम इन जगहों के आगे कूड़ा नहीं रहना चाहिए। हाँ, जन्माष्टमी पर्व आ रहा है तो शहर की साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। अगर कोई एक आम आदमी से लेके और एक अफसर से लेके, ये हमारा जो नेशनल हाईवे है पे हमारे पार्षद से लेके
और एमएलए से लेके और चेयरमैन से लेके और एमपी तक सारे के साथ, छोटे अधिकारी से लेके बड़े अधिकारी सारे इसी रोड से जाते हैं। तो मसला तो मुझे लगता है शायद ये मसला तो उनके देखने से सॉल्व हो जाना चाहिए। हुई है, आप अगर कैमरा इधर रखेंगे, यहाँ पे कोई लोग किराए पे अपना काम धंधा करने के लिए आए थे, यहाँ पर आप देखेंगे एक आगे भी एक दुकान है किसी ने खोली थी, इस गंदगी की वजह से वो बेचारे यहाँ से चले गए हैं। कितना उनको नुकसान हुआ वो आपको पता ही है कि कैसे कैसे लोग अपना रोजगार स्टार्ट करते हैं और उसके बाद उनको बंद करने के लिए मजबूरी पड़ती है। और आप आगे देखेंगे, आगे ही बच्चों का एक स्कूल है और बच्चे बैठ रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे इस गंदगी की वजह से कितने परेशान हो रहे हैं सारे के सारे। स्कूल में देखो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, सारे के सारे देखो। आप यहाँ पे किसी भी अफसर को खड़े करोगे ना 5 मिनट क्या, वो 2 मिनट भी यहाँ पे खड़ा नहीं हो पाएगा। और इतना तो जब है जब हर जगह व्हाट्सएप पे हर जगह हम इस चीज की शिकायत कर चुके हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि अभी इलेक्शन हुए थे नगर परिषद पलवल के, तो हर किसी ने वादे किए थे कि सफाई जो होगी हमारी मेन जिम्मेवारी होगी। लेकिन सफाई तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर तो यही नहीं पता कि हमारे वार्ड का जो पार्षद है वो पार्षद कौन है, और ये जो कूड़ा उठाने वाला है ये किस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, पेरेंट्स कितने परेशान हैं, गंदगी में से निकलना पड़ रहा है। और भूटानी जी, मैं सबसे पहले ना आप जैसे पत्रकार भाइयों को धन्यवाद करूंगा, जो हमारी छोटी सी पोस्ट जो हमने व्हाट्सएप पे डाली थी, आप तो आ गए कि यहाँ पे कवरेज करने के लिए, लेकिन जिनका ये काम है सफाई करने का, उन लोगों को अभी तक ये तक नहीं पता कि नेशनल हाईवे पे कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। ये सिर्फ हमारे यहाँ पे कूड़ा नहीं है, ये कूड़ा आप हर 100 मीटर पे जाके देखोगे हाईवे पे आपको ये चीज मिलेगा। ये देखो आप हाईवे देखो, पूरा हमारा एलिवेटेड पुल बन चुका है और सारी सुविधाएं दे रही है सरकार। लेकिन क्या है, मुझे लगता है एलिवेटेड पुल के ऊपर से जितने भी अफसर हमारे जा रहे हैं, प्रशासन के लोग जा रहे हैं, हमारे जो भी हमारे नेता लोग हैं ऊपर से निकल जाते हैं, उन नीचे आम आदमी और आम आदमी की परेशानी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, जो मुझे लगता है। अब ये देखो कूड़ा, देखो आप देख सकते हो कम से कम नहीं तो 100 मीटर दायरे में फैला हुआ है, अंदर तक देखो, बाहर तक आ रहा है। कोई भी देखो करने यहाँ पे काम धंधा करने आता है तो देखो कितनी परेशानी है। आप देखिए एक बार, आप देखिए 100 मीटर के दायरे में कम से कम कितना कूड़ा फैला हुआ है। और इसमें मैं पब्लिक की कोई गलती नहीं मानूंगा। जो यहाँ पे रात को बेचारे कूड़ा डालते हैं उनकी कोई गलती नहीं है। गलती क्या है, जब तक उनको संसाधन नहीं मिलेंगे, जब तक उनको डालने के लिए कोई डस्टबिन बड़ा रखा नहीं जाएगा, तब तक कहीं ना कहीं ये समस्या आती रहेगी। और आप भूटानी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप हर 100 मीटर पे 50 मीटर पे जाके देखो, इससे भी बड़े बड़े आपको कूड़े के ढेर मिलेंगे। जब आम आदमी को ये कूड़े का ढेर दिखाई देता है, जब ये लोगों को जो रोजमर्रा वाले लोग हैं, नौकरी वालों को कूड़े का ढेर दिखाई देता है, तो जिस आदमी का, जिस प्रशासन का, जिस डिपार्टमेंट का ये सफाई करने का काम है, उन लोगों को क्यों नहीं दिखाई देता। आज कल हमारी 75वीं हमारी आजादी थी, हमें 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, बड़ी खुशी हुई, हर किसी ने झंडा लहराया, बड़ी खुशी हुई। लेकिन इस गंदगी से आजादी कब मिलेगी, खासकर मैं पलवल की बात करता हूँ, इस गंदगी से आजादी कब मिलेगी। जो लोग बैठे हुए हैं, जो यहाँ तक आने के लिए पूछते भी नहीं कि आम आदमी को क्या रोजमर्रा की प्रॉब्लम है। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, बरसात का सीजन है, बरसात के सीजन में सारा का सारा जो कूड़ा है नाले में जाता है और ये यहाँ पे पानी ब्लॉकेज हो जाता है, बड़ी परेशानी हो रही है यहाँ पे।